सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस से कड़े सवाल किए। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से ये पूछा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों के खिलाफ सिर्फ भाषण देने के आधार पर यूएपी की धारा 15 आतंकी कृत्य कैसे लगाई जा सकती है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ऐसे भाषणों का आतंकी कृत्य से क्या संबंध। 2020 के दिल्ली दंगे मामले में आरोपी उमर खालिद को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। उमर खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। उमर खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत मांगी थी, क्योंकि उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है। एएसजे समीर वाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। अदालत ने कहा, चूंकि शादी आवेदक की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक 20,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के 2 जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है। इसके अलावा कुछ बातों का भी ध्यान रखने की बात कही गई है, जिसमें खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा। वो केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे। साथ ही खालिद अपने घर पर या उन स्थानों पर रहेंगे जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे। खालिद ने 14 से 29 की जमानत मांगी थी, 27 को बहन की शादी है। दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान सहित 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली और कहा कि 29 दिसंबर को कोर्ट के शीतकालीन अवकाश से पहले फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 18 दिसंबर तक सभी डॉक्यूमेंट्स को एक कर पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं शर्जील इमाम का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अपने मुवक्किल के हवाले से कहा कि मुझे पुलिस ने आतंकवादी करार दिया। मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हूं, जैसा कि राज्य ने मुझे कहा है। मैं इस देश का नागरिक हूं, जन्म से नागरिक हूं और अब तक मुझे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने दलील दी कि इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से पहले का समय था और केवल उसके भाषणों के आधार पर दंगों के मामलों में आपराधिक साजिश का अपराध नहीं बनता। वहीं दिल्ली पुलिस कोर्ट से पेश एएसजी राजू ने कहा कि दंगों की वजह आरोपियों की साजिश थी और उनके भाषणों में कही बातें जमीन पर सच बन गई। उन्होंने दलील दी कि शर्जील इमाम का चिकन नेक ब्लॉक करने वाला बयान देश की अखंडता पर हमला और उमर खालिद का चक्का जाम बयान आर्थिक सुरक्षा पर हमला, इसीलिए धारा 15 लगाना उचित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के हाथों में हथियार या विस्फोटक होने का कोई आरोप नहीं लगाया, जबकि धारा 15 में इसकी जरूरत होती है। इस पर एएसजी ने कहा कि दंगों में पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए थे और आरोपियों ने ऐसी स्थिति पैदा करने की साजिश रची, हालांकि पेट्रोल बम इस्तेमाल करने वाले अन्य लोग थे। 11 दिनों तक चली सुनवाई खत्म करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान पुलिस मुख्य रूप से शर्जील इमाम के भाषणों पर केंद्रित रही, जिसे कोर्ट में चलाकर सुनाया भी किया। बाकी 5 आरोपी उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान ने अपने आप को शर्जील से अलग बताया, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि शर्जील दोनों पक्षों के लिए पंचिंग बैग बन चुके हैं। बता दें, आरोपी पिछले 5 साल से जेल में हैं और हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि ये लोग सत्ता को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं और दंगों को योजनाबद्ध, संगठित और कोरियोग्राफ तरीके से अंजाम दिया गया ताकि देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटा जा सके। वहीं आरोपियों ने कहा कि सरकार का विरोध करना अपराध नहीं है। उन्होंने दलील दी कि इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि दूसरों को डराया जा सके। उन्होंने गांधी जी का हवाला देते हुए कहा, अहिंसक विरोध और सविनय अवज्ञा लोकतंत्र का हिस्सा है, इसे अपराध नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कोर्ट में अपने वो भाषण भी दिखाए जिनमें उन्होंने संविधान की भावना, नफरत का जवाब प्रेम से और हिंसा का जवाब अहिंसा से देने की बात कही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।